हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीआरसी में पूछे हुए हिमाचल जीके के बिल्कुल नए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज वन ऑफ द फोर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो कि हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू, कोल्ड ड्राई जोन, कोस्टल प्लेन्स या फिर सदर्न प्लेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड ड्राई जोन। ठीक। तो हमारे पास जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड हैं। तो पहला है हमारे पास शिवालिक हिल जोन, जिसे हम सब ट्रॉपिकल लो हिल जोन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हीट जो है, गर्मी जो है ज्यादा होती है, तो शिवालिक में जो है ज्यादा गर्मी होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिड हिल जोन, उससे ऊपर वाले, जिसे हम सब ह्यूमिड मिड हिल्स भी बोलते हैं। ठीक। ह्यूमिड का मतलब जहाँ पे नमी थोड़ी है, ज्यादा रहती है। ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास हाई हिल जोन है, जिसे वेट टेम्परेट हाई हिल्स बोलते हैं। ठीक। और लास्ट है हमारे पास कोल्ड ड्राई जोन, जिसे ड्राई टेम्परेट हाई हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या पूछा हुआ था? यही पूछा हुआ था चौथे नंबर का, कोल्ड ड्राई जोन। ये ऐसा इलाका होता है जहां पर बिल्कुल भी जो है बारिश ना मात्र पड़ती है, जैसे कि हमारे पांगी के एरिया हो गया। तो जिसे हम एक तरह से कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो है राइट आंसर क्या था? कोल्ड ड्राई जोन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन कालका शिमला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नैरो गेज लाइन एंड ऑल्सो सर्व्स एज स्टेट कैपिटल। पूछ रहा है कि कौन सा हिल स्टेशन कालका शिमला रेल लाइन पे है और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिमला। ठीक, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो जो हमारी नैरो गेज लाइन है शिमला कालका की, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। स्टार्ट हुई थी 1893 में इसकी कंस्ट्रक्शन, और कंप्लीट हुई थी 1903 में। उस समय के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने 9 नवंबर 1903 में इसका क्या किया था? इनॉग्रेशन किया था। जो हमारे चीफ इंजीनियर थे वो थे एच एस हैरिंगटन। और जहाँ पे जो सबसे लंबी टनल है उसका नाम क्या है? बरोग टनल। ठीक। लगभग 1143 मीटर लंबी जो है ये टनल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको स्टेटस दिया गया था 7 से 10 जुलाई 2008 में। आपको मेजरली क्या याद करना है? 2008 याद करना है। जो इंडिया की दार्जिलिंग रेल लाइन है या फिर नीलगिरी रेल लाइन है, उसी के सिमिलरली इसको भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या दिया गया? स्टेटस दिया गया। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हिमाचल प्रदेश जीडीपी इन 1950-51। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी सेक्टर जो कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था हिमाचल की जीडीपी में 1950-51 में। तो हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.41%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, एज ऑफ नवंबर 2025 हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। एक और क्वेश्चन आया था पहले ही सिमिलर ऐसा ही, जिसमें कांगड़ा की सब डिविजन्स पूछी हुई थी। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है? डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो है करंटली एग्जिस्ट करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। तो और जानकारी देख लेते हैं। 14 सब डिविजन है हमारे पास, 19 तहसीलें हैं, और सब तहसील कितनी है? 15। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मोमेंट इन प्रेजेंट बिलासपुर इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर रेबिलियन अगेंस्ट ऑप्रेसिव ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड एडवर्स सेटलमेंट प्रैक्टिसेस। पूछ रहा है कि बिलासपुर में कौन सा ऐसा मोमेंट हुआ था, विद्रोह हुआ था, जो कि ब्रिटिश की रेवेन्यू पॉलिसीज और सेटलमेंट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था। तो ऑप्शन है कांगड़ा रेजिस्टेंस, ऑब्वियस बात है नहीं होगा, कांगड़ा नाम जुड़ा है। डांडरा मूवमेंट, डांडरा विद्रोह, सिरमौर रिफॉर्म मूवमेंट, ये भी नहीं होगा। और भगत पीजेंट रिवोल्ट। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है? डांडरा विद्रोह या फिर डांडरा मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो डांडरा मूवमेंट हुआ था ये कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। ठीक। कहाँ पे? जो पहले कहलूर रियासत थी उसमें। ठीक है, आज का जिसे बिलासपुर बोलते हैं, वहां का जो बहादुरपुर परगना है, वहां के जो फार्मर्स हैं या पीजेंट्स हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक। उस समय जो राजा थे वो थे बिलासपुर के आनंद चंद। उनके टाइम में ये विद्रोह हुआ था। जो मेजर रेवेलियन था वो किसके अगेंस्ट था? जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थे उसके अगेंस्ट था। ठीक है।
और ये नाम डांड्रा कैसे आया है? तो ये डंडा से आया है, ठीक है। जो ब्रिटिश थे या फिर आनंद चंद ने, जो कि पंजाब से ब्रिटिश पुलिस बुलाई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है लाठीचार्ज किया था पीजेंट्स और फार्मर्स पे। वहीं से इसका नाम जो है डंडे से क्या पड़ गया? डांड्रा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सिटी सर्व्स एज सेकंड वेन्यू फॉर द सेशंस ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। पूछ रहा है कौन सी सिटी, कौन सा शहर जो है सेकंड वेन्यू के रूप में काम करता है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला, ठीक। नेक्स्ट है, विच रिवर फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश ओरिजिनेट आउटसाइड द स्टेट बट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो कि बाहर, जिसका ओरिजिन होता है, जिसकी उत्पत्ति हिमाचल से बाहर होती है, बट इंपॉर्टेंस बहुत है उसकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलुज। सतलुज जो है हिमाचल से बाहर ओरिजिनेट होती है, ठीक। सबसे लंबी रिवर है हिमाचल प्रदेश की, 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एंसेडेंट रिवर कहलाती है। एंटेसिडेंट रिवर क्या होती है? जो कि हिमालय से पहले से एग्जिस्ट करती है, हिमालय बाद में बना है, सतलुज उससे भी पहले से है, ठीक। राक्षस लेक से इसका जो है ओरिजिन होता है, या मानसरोवर लेक भी बोलते हैं तिब्बत में, ठीक है। तिब्बतियन नेम जो है इसका अलग है, लांगक्वेन जांगबो इसका तिब्बतियन नेम है। हिमाचल में एंटर होती है या फिर इंडिया में एंटर होती है कहाँ से? शिपकिला से, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपसे ये पूछ सकते हैं जो रूट है इसका वो कैसे कैसे है, तो किन्नौर से शिमला, शिमला से कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर, बिलासपुर से यहाँ कहाँ चली जाती है? पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है, ठीक। जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर वो कौन कौन से हैं? नाथपा झाकड़ी, करचम वांगचू और भाखड़ा डैम, तो सभी को पता ही है। नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना अनाउंस्ड इन हिमाचल प्रदेश बजट, हाउ मच अमाउंट इज टू बी डिपॉजिटेड इन इंश्योरेंस कंपनी ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इन बीपीएल फैमिलीज। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो स्कीम है ये क्या है। अब इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना जो बजट में अनाउंस की गई थी, इसमें क्या था कि जितनी भी बीपीएल फैमिलीज होंगी हमारे पास, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनमें जब भी किसी गर्ल चाइल्ड की बर्थ होगा, ठीक है, अप टू टू चाइल्ड, ठीक है, दो लड़कियों की, जैसे ही उसका बर्थ होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस लड़की के नाम से 25,000 रुपए इसमें जमा कराएगी। एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वहां पे जमा कराएगी, ठीक है। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी? एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, किसको? गर्ल और साथ में उसके पेरेंट्स को, ठीक है। ये कितने अमाउंट तक का होगा बीमा? तो ये 2 लाख तक का बीमा होगा। जैसे ही कोई लड़की 18 साल की हो जाएगी तो इसका जो इंश्योरेंस कवर है जो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तब ये जितना पैसा होगा ये गर्ल को वापस मिल जाएगा अप टू 27 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 18 से 27 साल की उम्र के बीच में जैसे ही उनकी इच्छा होगी उस हिसाब से उनको ये प्रीमियम क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी इसके ऊपर बनेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 25,000। नेक्स्ट है हमारे पास, कुल्लू वैली नोन एज वैली ऑफ गॉड्स इज द फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट दशहरा फेस्टिवल इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ मेजर हिमालयन रिवर। ठीक, पूछ रहा है कि कुल्लू वैली, जिसे वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, और वहां पे बहुत अच्छा दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, किस नदी के किनारे पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर की जो उत्पत्ति होती है वह कहाँ होती है? ब्यास कुंड, जो कि रोहतांग पास के पास है। किसका पार्ट है? पीर पंजाल रेंज का पार्ट है। बड़ी बार पूछा जाता है कि रोहतांग पास कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो रोहतांग पास, ठीक है। अर्जिगिया इसका वैदिक नेम है, बिपाशा इसका संस्कृत नेम है। 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, कुल्लू, मंडी एंड कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।